नमस्कार, आज हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन की डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति में ही होता है और इसके लिए आवश्यक है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है उसको हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव केवल आने वाले अभिकर्मक की उपस्थिति में ही होता है और जब ये अभिकर्मक दूर हो जाता है तो इसका ये प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ओनली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain multiple bonds. It is a temporary effect that arises when the compound is subjected to an attacking reagent. Next हम देखते हैं यह the instantaneous formation of dipole in the molecule of an organic compound due to complete transfer of shared pi electron pair to one of the atoms under the influence of an attacking reagent is referred to as electromeric effect. जैसा कि अभिकर्मक की आवश्यकता अनुसार ही यह प्रभावी होता है, हमने बताया। यह ऐसे यौगिक में दिखता है जिनमें बहु बंध संयोजक बंध उपस्थित होता है, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, C डबल ट्रिपल बॉन्ड N। तो इनमें ही यह प्रभावी होता है जिसमें कि एक यदि कोई अभिकर्मक आता है तो उसकी उपस्थिति में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसकी तरफ हो जाता है या उसके दूर हो जाता है। ऐसे को हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। दिस इफेक्ट अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। यह एक टेम्परेरी इफेक्ट है, अस्थायी प्रभाव है। जब अभिकर्मक दूर हो जाता है, रिएजेंट दूर हो जाता है तो रिएजेंट एक्सपोज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इससे हम उसी वक्त हमें ये नजर आता है। तो यह दो प्रकार का होता है, प्लस ई प्रभाव और प्लस माइनस ई प्रभाव। This classification is done on the basis of direction in which the electron pair is transferred. जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन का, उस दिशा के अनुसार हम इसे प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव कहते हैं। जैसे कि प्लस ई प्रभाव किसे कहते हैं? प्लस ई प्रभाव उसे कहते हैं जब आने वाली स्पीसीज की तरफ ही पाई, आने वाले अभिकर्मक की तरफ ही, रिएजेंट की तरफ ही पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिस तरफ से जिस कार्बन पर या जिस के ऊपर आने वाला अभिकर्मक का आक्रमण करता है, उसी दिशा में पाई इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर होता है। ऐसे को हम प्लस ई प्रभाव कहते हैं। सो वी कैन सी दैट दिस इफेक्ट is occurs when the electron pair of pi bond is moved towards the attacking reagent. The plus E effect can be observed in the addition to acid to alkene. एसिड और एल्कीन, मार्कोनिकॉफ रूल में हम इस प्रभाव को देख सकते हैं। एल्कीन जब HCl से अभिक्रिया करती है तो जब इलेक्ट्रोफाइल H इसके ऊपर आक्रमण करता है एल्कीन पर, तो उस हिसाब से पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें प्लस ई प्रभाव is generally observed when the attacking reagent is an electrophile and the pi electron are transferred towards the positive charge atom. So we can see that this is alkene and this alkene is react with HCl or hydroacid. तो जो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो इस धन आवेश के इलेक्ट्रोफाइल पर आक्रमण करते हैं और ये CH2CH3 बना लेते हैं और अपने आप में ये H को जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइनस ई प्रभाव। माइनस ई प्रभाव क्या होता है? दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड इज मूव्ड अवे फ्रॉम अटैकिंग स्पीसीज। जब पाई बंधों का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आक्रमणकारी स्पीसीज से दूर होता है, ऐसे को हम माइनस ई प्रभाव कहते हैं।
The attacking reagent attaches itself to the positively charged एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि हम देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स जो सारे होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, माइनस ई प्रभाव वाला जो न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का ये उदाहरण है माइनस ई प्रभाव, जो the atom which lost the electron pair in the transfer. The minus E effect is generally observed when the attacking reagent, जैसा कि हम कार्बोनिल कंपाउंड में देखते हैं, तो आने वाला जो साइनाइड है ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है और तो ये अधिक जो पाई बंध का जो इलेक्ट्रॉन है अधिक विद्युत ऋणी की तरफ इसलिए आक्रमण करती है क्योंकि आने वाला साइनाइड और इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का दोनों में प्रतिकर्षण होता है, तो आने वाला इस धन आवेशित कार्बन पर आक्रमण करता है न्यूक्लियोफाइल और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। इस तरह हमें साइनोहाइड्रीन जो HCN से अभिक्रिया करने पर साइनोहाइड्रीन जो होता है हमको प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पाया जाता है। यह प्रभाव केवल मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाया जाता है, कंपाउंड्स वाले में ही पाया जाता है और जो आने वाला अभिकर्मक की उपस्थिति में ही यह प्रभाव होता है। यह एक प्रकार का अस्थायी प्रभाव है। यदि आने वाला अभिकर्मक और पाई बंध के कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट एक ही तरफ होता है, एक ही दिशा में होता है, जिसे कि हम गुरु चेला प्रभाव से भी याद रख सकते हैं। तो यह यदि गुरु चेला प्रभाव से हम याद रखते हैं तो यह प्लस ई प्रभाव होता है और चोर सफाई प्रभाव जिसमें कि आने वाले अभिकर्मक से पाई बंध के इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं, इसको हम चोर सिपाही प्रभाव से भी याद रख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।